मैं पहले किसी कार्यक्रम में आया हूँ जो इतने बड़े स्तर पर पत्रकार बंधुओं ने आयोजित यहाँ पर किया है और ये बहुत हर्ष का विषय है कि सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर एकजुट होकर इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं। शुरू से जब से मैं आया हूँ तो मेरा यही उद्देश्य रहा है कि आप लोगों से हम लोग की अच्छी बॉन्डिंग रहे, अच्छा कम्युनिकेशन रहे। इसीलिए आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आने के बाद से विभिन्न चीज़ें जो आप लोग के न्यूज़ की होती हैं, मीडिया को जो आवश्यक होती हैं खबरें, तो उनका हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है ताकि खबरें आपको समय से मिलती रहें। किसी भी तरह की आपको मिनिमम दिक्कत हो, क्योंकि आज हाईटेक ज़माना है, ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना है, तो आपको अनावश्यक कहीं भागना ना पड़े कहीं, क्योंकि उससे मैंने खुद ऑब्जर्व किया जब मैं गाज़ियाबाद में था तो गाज़ियाबाद में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं बहुत भारी संख्या में, और गाज़ियाबाद नोएडा ये हो गया एक तरह से मीडिया का ये गढ़, तो वहाँ पर बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग थी और वहाँ से मैंने सीखा पत्रकारिता के काम को, मैंने बहुत क्लोजली सीखा कि किस तरह से हमारे पत्रकार बंधु काम करते हैं, किन परिस्थितियों में काम करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और इवन अब जो नए पत्रकार हमारे यूट्यूब के माध्यम से काम कर रहे हैं कि किस तरह से सब लोग अपना कार्य करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें उनसे समझी, उनकी कठिनाइयाँ समझी, उनकी मजबूरियाँ समझी, और उसको सबको देखते हुए मेरा यही प्रयास रहा है यहाँ पर आने के बाद से और एमनपुर के जहाँ पर मेरी नियुक्ति रही है कि जितना हम लोग सुगम कर सकें चीज़ें, जितना आप लोग का कोऑर्डिनेशन हम लोग पुलिस से कर सकें ताकि आप लोग को भी सुविधा रहे और हम लोग को सुविधा रहे। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे मिला। मुझे क्या फ़ायदा मिला कि आप लोगों से कोऑर्डिनेशन के कारण मेरे इतने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग हैं कि मेरे SHO SO CEOs परेशान रहते हैं कि मुझे ये सूचना कैसे मिल गई। मतलब उन लोगों के पास वो सूचना शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप लोग से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, फ़ोन में डायरेक्ट उठाता हूँ, पर्सनल नंबर हो गया, CUG नंबर हो गया, सोशल मीडिया, विभिन्न माध्यमों से मुझसे जुड़े हुए हैं। और उससे असली फ़ायदा मैं कहूँगा कि मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि आप लोग इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुझे सूचनाएं देते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है, सूचना देने के कई उद्देश्य होते हैं। एक कई होता है कि क्योंकि हर जगह पे हर सिस्टम में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ गलत लोग भी हैं, तो एक होता है उद्देश्य कि डिस्टर्ब करना अनावश्यक। लेकिन मैंने यहाँ पर गाज़ीपुर जैसे जनपद में ऑब्जर्व किया कि कभी मैं पूर्वांचल में नहीं रहा था जीवन में, ना ही पूर्वांचल से दूर दूर तक कुछ रिश्ता था, लेकिन अब एक रिश्ता बन गया और इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतना पॉजिटिविटी आप लोग फैलाते हैं, इतना पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर है कि हमेशा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी कोई चीज़ है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव उसमें था हर चीज़, और कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी हुई चीज़ थी। तो उससे क्लियर था कि मतलब आप लोग एक बहुत अच्छा आप लोग का माइंडसेट है और आप लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पर पब्लिक का भला हो। और क्योंकि हम लोग तक पहुँचने के लिए देखिए जनप्रतिनिधिगण और हमारे पत्रकार बंधु एक बहुत अच्छा साधन होते हैं। हर व्यक्ति को पहुंचना एक लिमिटेड समय है, हम लोग जन सुनवाई करते हैं, बहुत सारे अन्य काम होते हैं, लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं कहूँगा कि इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती हैं और उस पर हम लोग उसका क्रियान्वयन भी करते हैं और पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर जो जनता में विश्वास जो बढ़ा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, आप लोग को भी होता होगा पुलिस के प्रति, उसमें बहुत बड़ा रोल आप लोगों का है। और मैं कहूँगा सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है, मेरे विभाग से भी ज़्यादा रोल आप लोगों का, क्योंकि आप लोग का प्यार आशीर्वाद जो 11 महीने मुझे पता नहीं चला कि मैं अपने घर से 700 किलोमीटर दूर हूँ। बिल्कुल हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोग आते हैं, हम लोग गश्त करते हैं, वहाँ आप लोग मिलते हैं, फ़ोन पे हम लोग लगातार बात करते हैं, खबरों में हम लगातार डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने से पॉजिटिव निष्कर्ष हमेशा निकलते हैं, कुछ नई चीज़ हमें पता चलती है, क्योंकि आप लोग फील्ड में हैं। जितनी मेरी नौकरी नहीं है उससे कई गुना आप लोगों के अनुभव, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं गाज़ियाबाद में था, छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ। एक बीभत्स घटना हुई, एक रात में 4 लोगों का मर्डर हुआ। तो उस केस को जब हम लोग वर्कआउट कर रहे थे तो परिवार वाले लोग भी कुछ अलग ही डायरेक्शन में पूरी कहानी लेके जा रहे थे। इवन मुकदमा भी उन्होंने गलत ही लिखवाया था, उन्होंने उसको डकैती की तरह रूप में लिखवाया, जबकि वो एक पारिवारिक घटना थी, भतीजे के द्वारा वो घटना कारित की गई थी। तो उसको मैं डिस्कस हुआ, एक मुझे मौके पे एक बटन मिला। क्राइम सीन पे आप लोग भी देखते होंगे जो CID वगैरह सब सीरियल्स आते हैं, तो एक्चुअल में वैसी ही घटना मेरे साथ हुई।
और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, एक मेरे पत्रकार साथी थे, मेरे मित्र थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा इस घटना को सुलझाने में। तो अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ लिया। एक मौके से मुझे बटन मिला था, मैं ढूंढ रहा था। अभी इस समय जो आपके SPRA साहब हैं वो मेरे CEO लोनी थे। ये लोनी की घटना है, लोनी शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही खराब तरीके से फेमस है मुझे जी, ठीक है। तो वहाँ की घटना थी, विवश घटना थी, 4 लोगों की घटना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सूचना लगातार ऊपर से भी ली जा रही है कि क्या हुआ, वर्कआउट हुई, यानी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं उनसे रात में बात कर रहा था कि अभियुक्त तो पकड़ गया, बस एक समस्या आ रही है। उसने अभियुक्त ने चालाकी क्या की, जो खून से सनी हुई शर्ट थी वो उसने भागते भागते फेंक दी और बटन मुझे मौके मिल गया था। मैंने उनको बताया, यार भैया बस ये समस्या हो गई कि शर्ट अगर मिल जाती ना तो इस केस को मैं इतना अच्छा कर देता, क्योंकि इन्होंने FIR इतनी बकवास लिखवाई है। तो होता भी है, आप भी यहाँ पर भी देखेंगे ना, सामाजिक रूप से FIR में पता नहीं क्या अंट कुछ भी लिखवा देंगे कि जिससे दुश्मनी है, गाँव की रंजिश है, उसके भी नाम सबके लिखवा देंगे, ठीक है। और मूल विषय से हम लोग भटक जाते हैं। इस कारण से जो कोर्ट में जो मुकदमे छूटते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि FIR सही तरीके से ना लिखा जाना, क्योंकि उसमें फिर विवेचना सही नहीं हो पाती। तो उनसे बात हो रही थी कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है कि वो शर्ट नहीं मिली, वरना मैं इतना अच्छा इस केस को इस्टेब्लिश करता FIR। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं वहाँ पर गया था घटनास्थल पे, एक दुकानदार से मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि यहाँ से भागते हुए वो शर्ट एक नाले में फेंक के चला गया। तो मैंने कहा अच्छा दुकानदार से आप बात करो। दुकानदार से बात हुई और वहीं पर जहाँ दुकानदार ने बताया वहाँ पर वो शर्ट मिली।